Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study महर, जिसे कि हम इंग्लिश में डावर भी कहते हैं। कि जो प्री इस्लामिक पीरियड था यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले जो वहाँ पे अरब में चल रही थी कस्टम्स रिवाज, वो कहीं ना कहीं इवल्स का बुराइयों का रूप ले चुकी थी। तो क्या होता था वहाँ पे कि जो विमेन थी उनकी कंडीशन वो बहुत ही बुरी थी। कुछ रस्में ऐसी थी जो वास्तव में बहुत ही भयानक थी, तो उनको दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए गए प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा। कुछ रस्म थी, महर की रस्म, वो प्री इस्लामिक पीरियड के समय में भी थी, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो इसे थोड़ा मोल्ड किया, कंफर्ट किया। पहले वुमेन को प्रॉपर्टी समझा जाता था, तो ये समझा जाता था कि जो महर है, हस्बैंड जो है लड़की के फादर से लड़की को शादी करके लेके आता है, तो समझ लीजिए कि एक प्रॉपर्टी दी है और वो उसकी रकम चुकाकर उसके फादर को आता था, ऐसा कंसीडर किया जाता था। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने इसको एक अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया और ये कहा कि इट्स अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हस्बैंड और वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ के फादर को डावर देता था क्योंकि वो वाइफ को फादर से ले रहा है, तो वाइफ को एंटिटी माना जाता था जिसे वो ले सकता है, प्रॉपर्टी के टाइप माना जाता था। लेकिन फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि इस्लाम आया और वाइफ को राइट्स मिल गया, बहुत ज़्यादा राइट्स मिल गया, तो अब क्या हुआ कि जो कल्चर इसको चेंज कर दिया गया। अब हस्बैंड जो है वो डावर देता है वाइफ को और वो देता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो हमारे कुछ जूरिस्ट हैं जिन्होंने डावर को एक्सप्लेन किया है, उनके मुताबिक तो विल्सन, मुल्ला और आमिर अली, ये तीन हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो विल्सन का कहना है कि महर एक तरीके का कंसिड्रेशन है वाइफ के लिए, और मुल्ला का कहना है कि ये एक तरीके का मनी या प्रॉपर्टी है जो वाइफ हकदार है जिस चीज़ की जब वो मैरिज में आती है। आमिर अली का कहना है कि ये कंसिड्रेशन है जो कि वाइफ के पास रहता है। तो दोस्तों एक केस लॉ भी है, दैट इज़ अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, 1886 का केस है। इस केस में शादी के दौरान, मैरिज के दौरान हस्बैंड जो है मेंशन नहीं किया था कि वो अपनी वाइफ को कितना अमाउंट ऑफ डावर दे रहा है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि अगर आप शादी के टाइम मेंशन नहीं करते हैं कि आप कितना डावर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वाइफ जो है वो उसकी हकदार है, मेंशन हो या ना हो शादी के टाइम, शी इज़ लाइबल फॉर इट। ओके, तो जो मुस्लिम लॉ के अंदर 4 स्कूल्स हैं, तो वो चारों स्कूल अलग अलग मनी फॉलो करते हैं। दैट इज़ हनाफी स्कूल जो है वो मानता है कि सिर्फ 10 दिरहम होना चाहिए, मिलना चाहिए। मालिकी लॉ बोलता है ओनली 3 दिरहम। शफी लॉ का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है और शरिया लॉ का भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। दोस्तों 2 तरीके के महर होते हैं, डावर होते हैं 2 तरीके के। पहला है स्पेसिफाइड डावर और दूसरा अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर 2 तरीके के होते हैं, प्रॉम्प्ट डावर और डिफर्ड डावर। स्पेसिफाइड डावर मतलब डावर जो है वो स्पेसिफाइड है, डिसाइडेड है कि कितना अमाउंट होगा, वो शादी के टाइम पे यूजुअली डिसाइड हो जाता है। और मान लो कि अगर हस्बैंड शादी के टाइम पे माइनर है तो उसके फादर डिसाइड करेंगे और शर्त बन जाते हैं उस डावर के लिए। वाइफ कहती है अगर इसमें कि मुझे अभी डावर चाहिए अपना, वरना मैं अपने कंजुगल ऑब्लिगेशंस फॉलो नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, साथ नहीं रहूँगी, बहुत कुछ बोल सकती है, ऑब्लिगेशंस वो फॉलो नहीं करेगी, तो हस्बैंड को डावर का अमाउंट पूरा देना ही पड़ेगा वाइफ को, अगर वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स चाहिए तो ये हो गया प्रॉम्प्ट डावर। डिफर्ड डावर होता है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे दी जाती है, जब शादी डिज़ोल्व हो जाती है तब वो पेएबल होती है। अब वो डिज़ोल्व हो सकती है बाय डेथ और डिवोर्स, या फिर दोनों पार्टी डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ इवेंट पे कि कितने डावर मिलेंगे। मान लो कि डिसोल्यूशन हुआ है डेथ के वजह से, तो डावर दी जाएगी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से, या अगर डिवोर्स से डिज़ोल्व हुई है मैरिज, मान लो कि अगर वो कंज्यूमेटेड मैरिज है तो वो पूरी अनपेड डावर मिलेगी, और नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज है तो हाफ ही मिलेगी स्पेसिफाइड डावर की। दूसरा टॉपिक है हमारा अनस्पेसिफाइड डावर, जिसे कि हम प्रॉपर डावर भी कहते हैं। प्रॉपर डावर कहते हैं क्योंकि मान लो कि डावर स्पेसिफाइड नहीं है तो कोई प्रॉपर अमाउंट दे दिया जाता है। अगर वाइफ ने रेमिट भी कर दिया है कि उसे डावर नहीं चाहिए, तो भी उसे प्रॉपर डावर मिलता है यूजुअली, इसलिए से हम इसे प्रॉपर डावर कहते हैं। अब कोर्ट कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगा कि वो कितना डावर पे कराएगा। सबसे पहले तो कि जो ब्राइड जिस फैमिली से है, जो फादर है ब्राइड का, उसके फैमिली का स्टेटस क्या है। दूसरा, ब्राइड की खुद की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी ब्यूटी कितनी है, फॉर्च्यून, अंडरस्टैंडिंग, वर्च्यू, एज कितना है, ये सब कंसिड्रेशन में लेनी पड़ेंगी। अब जो अमाउंट फिक्स होगा उसके लिए वो उसके पैटर्नल रिलेशंस को देखकर होगा, जैसे कि उसकी बहनों की कितनी हुई थी, आंट्स की कितनी हुई थी, जो उसकी इक्वल मानी जाती है स्टेटस वगैरह में, उसकी कितनी डावर फिक्स हुई थी, उसमें भी डिपेंड करता है। लास्ट है सोशल पोजीशन ऑफ हस्बैंड एंड इट्स मीन्स, कि वो कितना का हैसियत रखता है देने का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आपको अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।